आज जिस प्रकार से हम पिछले जब से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, प्रतिदिन प्रेस वार्ता करते हैं, तो वरिष्ठ नेता हमारे प्रेस को संबोधित करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीमती रेखा शर्मा जी यहाँ पर आ रही है। वो पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन भी रही है और बहुत ही अच्छे एक हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में उन्होंने काम किया है। और मैं जब तक मेरे जो ज्यादा ध्यान है वो 95 से पार्टी के साथ जुड़ी हुई है और उन्होंने बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्य किया है। और अब वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य है। माननीय सांसद महोदय का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ ही हमारे जिला के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र तुलसी और नगर परिषद की जो चेयरमैन डॉक्टर अनुराधा सैनी जी और मीडिया हमारे मीडिया के प्रभारी अरविंद सैनी जी और मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर भाई अशोक छाबड़ा जी और उनके साथ हमारे प्रवक्ता साथी राजवीर रोहिल्ला जी और दूसरे प्रवक्ता साथी रामराज शर्मा जी और यहाँ के जो विकास जी सभी मीडिया के जो टीम है उसका स्वागत करते हैं। और हमारे जो जीत की प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार छायाकार सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं आदरणीय रेखा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करे। आदरणीय रेखा जी। सभी पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आप बहुत अच्छी संख्या में आए। मुझे खुशी हो रही है कि जी जैसी जगह में, छोटी जगह है लेकिन अच्छी संख्या में पत्रकार हैं। ANI PTI भी है। पीटीआई तो आप सबको मेरा नमस्कार। आपको पता है कि पिछले 5-6 दिनों से आप लोग लगातार हमारी प्रेस में शामिल हैं और आज फिर से हम एक बार 17 तारीख को जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जो सरकार को यहाँ रैली होने जा रही है, जो वो हरियाणा को और भारत को एक गिफ्ट सौगात देने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक फ्यूचरिस्टिक प्रधानमंत्री है, यानी फ्यूचर के बारे में सोच के कदम रखते हैं। जब 14 में बने थे और उन्होंने मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जब उन्होंने बैंक अकाउंट्स की जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट की बात करी थी तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था उनका कि जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट खोलने का क्या फायदा है। लेकिन बाद में उनको पता चला कि जो डायरेक्ट बेनिफिट है उस बैंक अकाउंट में जा सकते हैं और जो कांग्रेस के जमाने में 1 रुपए में से 15 पैसे पहुंचते थे वो अब 1 रुपए पर 1 रुपया पहुंचता है। ये फ्यूचरिस्टिक सोच होती है, जो भविष्य के बारे में सोच के पहला ही कदम रखा जाता है। वैसे ही जितने कदम उन्होंने उठाए वो विकसित भारत का जो उन्होंने कहा कि 47 में भारत विकसित बनेगा, उसकी तरफ हर कदम उसकी तरफ रखा गया। पहले भी प्रधानमंत्री आए और गए लेकिन किसी ने ना तो विकसित भारत की बात करी ना विकसित भारत की तरफ कदम रखा गया। तो आज जितने भी प्रोग्राम्स आप देख लीजिए, एक एक करके 12 सालों में जितने प्रोग्राम, मैं आपको प्रोग्राम गिनवा सकती हूँ कि जो फ्यूचरिस्टिक भारत के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग सब बाहर जाते हैं और बाहर से बहुत खुश होके आते हैं कि फॉरेन कंट्री में तो ये है और ये है, लेकिन किसी ने भी, और उनमें से सबसे ज्यादा राहुल गांधी जाते हैं हर रोज बाहर और पहले भी जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी वो कदम नहीं करा वो कि जो भारत को वैसा बनाया जाए जो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे ही सारी सुविधाएं मौजूद है। ये पहली प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक बड़ी सोच, बड़ा विजन, ड्रीम बिग जो कह रहे हैं वैसा, बड़े सपने देखो तो बड़े पूरे होते हैं। उन्होंने विजन को बड़ा रखा, बड़े सपने देखे और लोगों को भी सपने दिखाने की बात कही, बड़े सपने, और उनको पूरा करने की भी शुरुआत करी। अगर आप देखेंगे ऑल्टरनेट एनर्जी, यानी हम दूसरों में निर्भर ना रहे। हमारे पास भारत में इतना क्रूड ऑयल नहीं बनता है, पेट्रोल डीजल यहाँ नहीं है हमारे उसमें, हम निर्भर हैं
दूसरी कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट पे निर्भर है, अमेरिका पे, रशिया पे, हम इन कंट्रीज पे निर्भर है। हम हमारे डॉलर्स बाहर जाते हैं, हमारे देश की पैसा जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाता है, हम निर्भर ना रहे। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं सोलर एनर्जी पे बहुत जोर दिया। आपको पता होना चाहिए कि देश तीसरे विश्व में आज तीसरे नंबर पर है सोलर एनर्जी में। उसी प्रकार विंड एनर्जी, आज हमारा भारत तीसरे या चौथे नंबर पे है विंड एनर्जी में। पहले हम बाहर जाते थे और विंड मिल्स देखते थे और बड़े खुश होते थे, ओ एम्स्टरडेम में विंड मिल्स है या सोलर एनर्जी दूसरी कंट्रीज में। आज हमारे यहाँ पर विंड मिल्स है, हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी है, और आज हर घर में सोलर बनाने के लिए, हर घर सोलर एनर्जी के लिए एक नारा भी दिया, और हरियाणा में भी बहुत सौर ऊर्जा हो रही है। उसी की कड़ी में हाइड्रोजन को यूज, पानी को कैसे यूज किया जाए, उससे एनर्जी कैसे पैदा करी जाए। बिजली तो हम बनाते ही हैं पानी से, लेकिन पानी से हम ट्रेन कैसे चलाएं। आपको मैं बताऊं, बाहर की कंट्रीज में बहुत अधिक ट्रेन जो है हाइड्रोजन से चलती है, लेकिन कोई ऐसे पिछले प्रधानमंत्री नहीं थे जिन्होंने हाइड्रोजन से ये सोचा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी शुरुआत कर दी। और हमारा लक है, हम हरियाणा पे प्यार है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उसकी शुरुआत भी हरियाणा, और हरियाणा में भी जींद में शुरुआत हो रही है। वो ट्रेन जो हाइड्रोजन से चलेगी, या हाइड्रोजन आप सबको पता है पानी से बनता है, और अगर ये सक्सेसफुल रही और होगी ही सक्सेसफुल, तो ये धीरे धीरे रेप्लिकेट होगी पूरे भारत में। अभी ये केवल सोनीपत से लेकर सोनीपत और जींद के बीच में रन करेगी। और इससे बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि पॉल्यूशन खत्म होगा। हम लोग आजकल पॉल्यूशन से बहुत ग्रस्त हैं। आप सबको पता है कि सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हमारे जैसे लोगों को मालूम है कि विंटर्स में सांस लेना भी मुश्किल होता है। दिल्ली में भी ऑल्टरनेट एनर्जी का बहुत बड़ा काम हो रहा है, और ये अगर हम ऐसे ही स्टेप उठाते रहे तो भारत जल्दी ही पॉल्यूशन से भी मुक्त होगा, और हमें बाहर से जितनी हमें पेट्रोल डीजल मंगाना पड़ता है वो हमारा कम हो जाएगा। आपको मैं जैसे बता रही थी कि हमारा स्पेशल रिलेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो यहाँ पर 96 से रहे थे 5 साल, एक प्रचारक के रूप में। एक प्रचारक तो नहीं कहूंगी, हमारे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के प्रभारी थे। वो 3 स्टेट्स के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने अपना जो रहने की जगह थी वो पंचकुला में ही बनाई हुई थी, हरियाणा में ही बनाई हुई थी। इसलिए वो हरियाणा के एक एक मैं कहूंगी चप्पे चप्पे से वाकिफ है, सभी कार्यकर्ताओं से वाकिफ है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको नाम से भी वाकिफ है। और अधिकतर उन्होंने, चाहे वो 2013 में रेवाड़ी, प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़ी रेवाड़ी में वो हुआ था, एक रैली हुई थी, उन्होंने वहां पे वो रैली की थी। उसके बाद एक और रैली हुई थी जिसमें उन्होंने वन रैंक वन पेंशन रेवाड़ी में ही हुई थी, सैनिकों की रेवाड़ी में, और वहां पर वन रैंक वन उन्होंने देश के सैलानियों को दिया था, जो बहुत लॉन्ग ड्यू था। क्योंकि मैं सैनिक परिवार से आती हूँ, मुझे पता है कि लंबा स्ट्रगल था सैनिकों का कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, और कांग्रेस ने प्रॉमिस करते हुए भी नहीं पूरा किया था, वो प्रॉमिस पूरा किया। उसके बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक रैली की। उससे पहले उन्होंने एक और रैली 2014 में की थी पानीपत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, जो एक हमारे यहाँ पे लिंग अनुपात कम था। उस पहले वो था केवल 800 कुछ बच्चियां 895 बच्चियां पैदा होती थी 1000 लड़कों के इसमें। अब 923 जो इस नारे के बाद जो काम हुआ है। और ये केवल ये नहीं है कि नारा, उसके बाद से लगातार सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी ऊपर भी और नीचे भी, तो चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो या माननीय नायब सैनी जी हो, उन्होंने सेंटर की जो पॉलिसीज थी या जो भी घोषणाएं थी उनको नीचे तक उतारने का बहुत बेहतर काम किया। और इसी कारण से आज बच्चियां भी, स्पेशली हरियाणा की बच्चियां जो है
देश के लिए नाम कमा पा रही है और संख्या भी ज्यादा हुई है बच्चियों